नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तराखंड की 5 बड़ी खबरों पर हम नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। यूकेडी ने 2022 की विधानसभा चुनाव के लिए जारी की प्रत्याशियों की पहली लिस्ट, 16 नामों का किया ऐलान। नए साल पर उत्तराखंड में जुटेंगे बीजेपी के बड़े नेता अमित शाह और नितिन गडकरी के कार्यक्रम प्रस्तावित। चौथी विधानसभा के सफल कार्यकाल पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने किया कार्यक्रम का आयोजन, शामिल हुए सीएम। बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या और सीएम धामी ने श्रीनगर में किया रोड शो, जनसभा का भी आयोजन। उत्तराखंड में जारी है कड़ाके की ठंड, 2-4 दिनों में ठंड के और भी ज्यादा बढ़ने के आसार। चलिए टॉप स्टोरी में बात करेंगे सबसे पहले 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बेहद कम ही समय बचा है। ऐसे में अब प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी शुरू हो चुका है। इस मामले में सबसे पहले बाजी मारी है उत्तराखंड क्रांति दल ने। उत्तराखंड के क्षेत्रीय दल ने अपने 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए अपने कुछ प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। इसमें 16 नाम है जिनके नामों का ऐलान कर दिया गया है, उनके टिकट फाइनल कर दिए गए हैं। यूकेडी की तरफ से जो सूची जारी की गई है उसके मुताबिक यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी ने प्रत्याशियों की घोषणा की है और कहा है कि टिहरी जिले की देवप्रयाग विधानसभा सीट से पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट चुनाव लड़ेंगे और द्वाराहाट से पूर्व विधायक पुष्पेश त्रिपाठी चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो ये 2 बड़े नाम अपनी अपनी सीटों से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा 16 जो नाम है टोटल, उनके मैं आपको पूरे अगर नाम बताऊं तो पौड़ी गढ़वाल की श्रीनगर विधानसभा सीट से मोहन काला को टिकट दिया गया है। धनौल्टी विधानसभा सीट से उषा पवार को टिकट दिया गया है। लैंसडाउन सीट से एपी जुयाल को, अल्मोड़ा सीट से भानु प्रकाश जोशी को, उधम सिंह नगर की काशीपुर विधानसभा सीट से मनोज डोबरियाल को, यमकेश्वर सीट से शांति प्रसाद भट्ट को, केदारनाथ विधानसभा सीट से गजपाल सिंह रावत को, रायपुर सीट से अनिल डोभाल को, ऋषिकेश सीट से मोहन सिंह असवाल को, कैंट सीट से अनिरुद्ध काला को, चौबट्टेखाल सीट से वीरेंद्र सिंह रावत को और टिहरी सीट से उर्मिला महर सिलकोटी को टिकट दिया गया है। इसके अलावा किच्छा सीट से जीवन सिंह नेगी को और डोईवाला विधानसभा सीट से शिव प्रसाद सेमवाल को टिकट दिया गया है। तो ये 16 प्रत्याशियों के नाम उत्तराखंड क्रांति दल ने फाइनल किए हैं, इनके नामों का ऐलान किया है और अपनी पहली सूची जारी की है। चलिए अब बात कर लेते हैं बीजेपी को लेकर। तो बीजेपी के तमाम जो केंद्रीय नेता हैं वो लगातार उत्तराखंड आकर के प्रचार प्रसार शुरू कर चुके हैं। हाल ही में तेजस्वी सूर्या उत्तराखंड आए थे, इससे पहले राजनाथ सिंह उत्तराखंड आए थे। तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उनके आने का सिलसिला जारी है, क्योंकि 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। आचार संहिता अगले महीने लग सकती है। अगले महीने के बीच में आचार संहिता के लगने के आसार हैं। उससे पहले बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद आ चुके हैं, गृह मंत्री खुद आ चुके हैं, रक्षा मंत्री खुद आ चुके हैं, तमाम बड़े नेता आ चुके हैं। अब इसी सिलसिले में 1 तारीख से यानी कि नए साल से जैसे ही जनवरी का महीना शुरू होगा, बीजेपी के नेताओं के जो आने का सिलसिला है वो और भी ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। यह प्रस्तावित किया गया है कि 1 तारीख को अमित शाह देहरादून आएंगे और यहां पर रोड शो का आयोजन किया जाएगा। उस रोड शो में अमित शाह शामिल होंगे। इसके अलावा सहसपुर में एक जनसभा भी प्रस्तावित रखी गई है अमित शाह के लिए, तो वहां पर भी वो जा सकते हैं। इसके बाद बात करें 2 जनवरी को, तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग विकासनगर क्षेत्र में जनसभा कर सकते हैं। 6 जनवरी को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कार्यक्रम उत्तरकाशी में हो सकता है। इससे पहले भी तमाम लोग उत्तराखंड आ चुके हैं और इसके बाद भी अब क्योंकि 1 तारीख से जो कार्यक्रम तय किए गए हैं बीजेपी की तरफ से, उसी सिलसिले में आगे भी और बड़े नाम और बड़े नेता उत्तराखंड आ सकते हैं। 2022 के लिए पार्टी का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, क्योंकि संभावना जिस तरह से जताई जा रही है कि जनवरी के महीने में, मध्य जनवरी के महीने तक हो सकता है कि आचार संहिता लागू हो जाए और उससे पहले जो तमाम नेता हैं वो एक बार उत्तराखंड का दौरा कर लें। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार शाम को यमुना कॉलोनी में उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की। यह कार्यक्रम दरअसल चतुर्थ विधानसभा के सफल कार्यकाल पर आयोजित यह कार्यक्रम था। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा में पक्ष और प्रतिपक्ष के सदस्यों को समान रूप से सम्मान दिया है और सभी सदस्यों के प्रति आत्मीयता का भाव उन्होंने रखा है। उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा अध्यक्ष का उनके प्रति भी विशेष स्नेह है। उन्होंने विधानसभा में सतत विकास कार्यक्रम के संचालन की पहल के साथ ही तमाम तरह के काम उन्होंने किए हैं। तो ये एक कार्यक्रम यहां पर किया गया। विधानसभा में 101 फीट की ऊंचाई का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको फहराने की पहल भी विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा की गई थी। तो इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल हुए और कई तरह की बातें उन्होंने कही। बात कर लेते हैं श्रीनगर को लेकर। तो दरअसल श्रीनगर में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या पहुंचे। इन दोनों ने वहां पर पहुंच करके एक बाइक रैली में प्रतिभाग किया, बाइक रैली में शामिल हुए। एक रोड शो वहां पर निकाला गया। रोड शो में स्थानीय विधायक की तरफ से और बीजेपी संगठन की तरफ से भारी संख्या में भीड़ जुटाने की कोशिश वहां पर की गई। रोड शो के बाद एक जनसभा का आयोजन किया गया। उस जनसभा में सभी वक्ताओं ने बारी बारी से बोला। मुख्यमंत्री ने तमाम तरह के अपने काम गिनाए, सरकार की योजनाएं गिनाई। तेजस्वी सूर्या ने बताया कि किस तरीके से मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के हैं, बेहद कम समय में वो बेहद लोकप्रिय हुए हैं। तमाम तरह की बातें उन्होंने भी कही। तो श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में इस रैली का आयोजन किया गया था और उसके बाद एक संवाद का भी वहां पर आयोजन किया गया, जिसमें कि डायरेक्ट बातचीत युवाओं के साथ की गई।
बात कर लेते हैं मौसम को लेकर। तो उत्तराखंड में जो कड़ाके की ठंड है उसका दौर अभी भी जारी है। पहाड़ी इलाकों पर लगातार ठंड देखने को मिल रही है, तो वहीं मैदानी इलाकों में भी तापमान में गिरावट देखने को मिली है। हालांकि पिछले 1-2 दिनों से जो धूप है वो खिली हुई है, हल्की हल्की धूप हर जगहों पर खिली हुई है। लेकिन मौसम विभाग की माने तो 2-4 दिन के बाद स्थितियां बदल भी सकती हैं, यानी कि आने वाले 2-4 दिन इसी तरह की सिचुएशन रह सकती है, इसी तरह का मौसम रह सकता है। लेकिन उसके बाद जो मौसम है उसमें बदलाव देखने को मिलेगा। हो सकता है कि 2-4 दिन के बाद उत्तराखंड में जो मौसम है वो और भी ज़्यादा ठंडा हो जाए। पहाड़ी इलाकों पर हो सकता है कि तेज बर्फबारी हो और बारिश की संभावना भी 2-4 दिनों के बाद उत्तराखंड में हो सकती हैं। ये थी उत्तराखंड की टॉप 5 खबरें। इन खबरों को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट करके हमें दे सकते हैं। खबरों को देखने के लिए आप संवाद 365 को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।